नाज़रीन, खुदा खुदा करके इस शहर परेशान जिसका नाम इस्लामाबाद है उसके अंदर अब बल्दियाती इंतखाबात के लिए बिल बाकायदा पास हो गया। इस बिल के बाद इस शहर में जहाँ से तमाम मुल्क को गवर्न किया जाता है, पहली मरतबा लोगों को अपने नुमाइंदे, एक तफसील बड़ी है इसके पीछे कि कब से हमने नुमाइंदे चुनने शुरू किए, लेकिन एक तवील अरसे के बाद हमें नुमाइंदे चुनने का मौका मिलेगा। ये इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, पीटीआई का ख्याल है कि उनकी उठान बड़ी है और वो ये इलेक्शन का मैदान मार लेंगे। उनका ख्याल है कि नून लीग ये इलेक्शन डिले करवाएगी। हमारे पास बैरिस्टर अकील मलिक साहब मौजूद हैं, हुकूमती तर्जुमान है बराए कानूनी अमूर। आपका शुक्रिया। रन आतिफ साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। रन साहब, आपने आज बिल जब मंजूर हुआ तो आपने शकूक का इजहार किया कि जी ये कहीं भाग ना जाएं, वो तो बिल मंजूर करा रहे हैं, वो क्यों भागेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तला साहब देखें, हमारा ये ख्याल है कि जो इलेक्शन है वो नून लीग की छेड़ है, क्योंकि इनको पता है कि जो अवाम है वो इनके साथ नहीं है। जो आपने देखा है, अब तो हम बार बार इनको हम बताते रहते हैं ताकि इनको याद। छेड़ आपने बनाई है, वैसे वो तो छिड़ते नहीं है, वो नहीं, वो छिड़े हुए हैं। अब देख लेंगे, आप देख लेंगे 8 फरवरी को जो हुआ है उसके बाद इनका अवाम पे इनका जो एतमाद था वो पहले भी कम ही था। ज़रा कोई ज़्यादा इनको कोई सियाने बंदे हैं, कोई ज़्यादा ट्रस्ट नहीं अवाम पे नहीं करते थे। गल गुल पे ये ज़्यादा रिलाय कर रहे थे कि साड़ी गल हुई है। तो उसके बाद अब ये जो है इलेक्शन है, ये देखें ये तो बिल है। हमने तो इनको आज बड़ी सादा सी और बड़ी अच्छी तजवीज़ दी है। हमने कहा अगर आपने इलेक्शन भी नहीं करवाने ना तो फॉर्म 45 के मुताबिक इस्लामाबाद की या फिक्र छोड़ दें, इस्लामाबाद के जो तीनों हल्के हैं ना वो फॉर्म 45 के मुताबिक आप उसका नतीजा दे दें तो लोगों को पता लग जाएगा इस्लामाबाद का मसला हल हो जाएगा। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ, आप ये वैसे लिख के देने की जरूरत कोई नहीं है, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, इसलिए लिख के देने की जरूरत कोई नहीं है। तो ये आप देख लीजिएगा कि ये इससे ये भाग जाएंगे, इलेक्शन ये नहीं करवाएंगे। इलेक्शन इनकी छेड़ है। छेड़ है आपकी इलेक्शन, आप छिड़ते हैं इलेक्शन के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अख्तर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल भी नहीं छिड़ते सर। देखें, कानून में अगर कोई बेहतरी लाई जाए उसमें मेरे ख्याल से कोई एक ऐसी बात नहीं है, कोई अभाम नहीं है। बिल्कुल एक इस्लामाबाद के हलकों में जो लोकल गवर्नमेंट के हवाले से इलेक्शन होना था उसका शेड्यूल बिल्कुल आया, लेकिन बात यह है कि प्रॉपर और बाकायदगी से जो एक रिप्रेजेंटेशन है वो होनी चाहिए। अब देखें, बड़ी डिस्पैरिटी है रूरल और अर्बन एरियाज़ में, जहाँ पे आप देखते हैं कि तरनौल में जो हालात हैं या बाराकाऊ के जो हालात हैं वो F6 F7 के या F10 के नहीं हैं। तो इसमें एक तो बेहतरी लाना, इस्लामाबाद विद तरनौल ये देख लें, मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। वैसे तरनौल में कंटेनर नहीं है, F7 में इतने कंटेनर हैं। तो आप सही कह रहे हैं। वैसे तरनौल में आपको बता रहा हूँ वो ज़्यादा आज़ाद है। मैं तो आप वहाँ से F7 F6 से निकल के आया, मैं निकल ही नहीं सकता, फंस गया। इनकी ये शायद मेरे ख्याल से आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, इनकी खाम ख्याली है कि इनके लिए कंटेनर लाए गए थे। इनकी जो तादाद थी वो पूरे सब लोगों ने भी देखी, तमाम तर हमने भी देखी, जितनी कोई तादाद आई थी या जितने कोई जमे गफीर आया हुआ था वो सबने देखा। तो आपने लगवाया बंद नहीं किया इनकी? नहीं, वो मैं आपको रीज़न बता दे रहा हूँ ना उसकी। इस्लामाबाद बंद हुआ था मजहबी जमातों का भी एक धरना था, एक बड़ी सेंसिटिव नेचर का केस लगा हुआ था, मुबारक सानी केस, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में। एंड डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस ऑब्वियसली वो एक हद तक आगे भी पहुंचे। हमने उस टाइम, चले उसमें तो मैं बाद में आता हूँ कि क्या उसके मुहरकात थे, क्यों इनकी वजह से नहीं बंद किया। इनकी वजह से अगर बंद किया होता तो ये तो रात को 3 बजे तक कहे थे जलसा होगा, हर सूरत होगा, हर कीमत पे होगा, किसी का बाप भी रोकना चाहे तो फिर भी जलसा होगा। लेकिन सुबह उठ के देखा तो मेरे ख्याल से इन लोगों की भी नींदें और हवाएं उड़ी हुई थी कि जलसा कैसे मनसूख हो गया और क्यों। तो आपको इनसे कोई खतरा नहीं? कतन कोई खतरा नहीं। इलेक्शन से भागे इस्लामाबाद जरूर रिकॉर्ड हूँ 2-3 हफ्ते अगर आगे पीछे हो जाए या 3 हफ्ते या 4 हफ्ते, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे हो, लेकिन आपने पहले नहीं कराने, मतलब आगे हो जाए। मैं इसमें एक एग्जांपल देता हूँ। इस्लामाबाद के पहले इलेक्शंस कब हुए, आप भी इस शहर इक़्तिदार में कब से हैं, कि 2015 में जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तब 1990 के बाद पहली दफा जाके किसी ने अगर बल्दियाती इंतखाबात इस्लामाबाद के कराए, वो हमने कराए। अगर उसमें कानून में बेहतरी आ रही है, रिप्रेजेंटेशन में बेहतरी आ रही है, लीगल फ्रेमवर्क बना दिया है उन्होंने 2015। हम कम से कम बुजदार की तरह नहीं है कि जिसने पूरे लोकल गवर्नमेंट के सेटअप को पंजाब में सस्पेंड भी किया और 10 महीने उसने पूरा जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट थी उसको भी फेस किया। हमारे ऊपर ये आपने तो अपने मेयर शेयर लगाए हैं, फिर तो आप कहेंगे जी हमारा रिकॉर्ड देखें, इनका रिकॉर्ड देखें। वो 2015 की बात कर रहे हैं तो मेयर उस वक्त उन्होंने बनवाया, फिर इलेक्शन करवाया। देखिए, मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। पहले तो इन्होंने बात की कि जो है हमारे जलसे की 22 अगस्त वाले की,
और मेरा ख्याल है इनके मतअद्दिद लोग ऑन रिकॉर्ड हैं, मैं उसको अब उसमें डिटेल में नहीं जाता। जहाँ तक इन्होंने बात की ना कि लोगों की तादाद है, मैं आज इनको कहता हूँ लोग नहीं है ना, तो कोई परेशानी क्या है? आप इस्लामाबाद के लोगों को भी परेशान करते हैं, पूरे पंजाब के लोगों को भी परेशान करते हैं, छापे मारते हैं, लोगों को पकड़ते हैं। आप एक काम करें, लोग हैं ही नहीं है ना हमारे साथ, तो आप जलसा होने दें। लेकिन मेरे भाई को पता है कि सूरत हाल है क्या। सिर्फ एक जमात है जिसको जलसा करने की इजाज़त नहीं है, उसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। क्योंकि इनको पता है कि जो अवाम है, स्वाबी में हमने जो जलसा किया 5 अगस्त को, जो 13 और 14 अगस्त की रात को अवाम जो निकली है, तो जलसे की इजाज़त तो है ना आपको? ऐसे अगर ये इजाज़त है तो ये नहीं, केपी में इजाज़त 27 अगस्त को भी है, वो खुद मंसूख किया इन्होंने। लाहौर में क्यों मंसूख किया? अवाम अगर नहीं है तो भैया। अच्छा, ये वैसे जरा लोगों को बता दें, बड़ी कंफ्यूजन है कि आपने क्यों जलसे तारीख अनाउंस करके क्यों मंसूख करते हैं? नहीं देखें, जो हमने पहले देखें, हमारा पहले था कि हमने जब तक हमें इजाज़त नहीं मिलती, पहले हमने आपको 6 जुलाई को हमने पहले कोर्ट से इजाज़त ली, इन्होंने लास्ट मिनट पे इन्होंने जाके NOC हमसे विड्रॉ कर लिया। हमारी जमात का ये है कि हमने इजाज़त के बगैर हमने जलसा हमने कहा कि नहीं करना, ताकि इनको कोई मौका ना मिले, क्योंकि इनको पता है कि ये तो वो है ना रोंडू बच्चे हैं, इनको कोई मौका चाहिए होता है कि कोई ना कोई खप पड़ जाए ज़रूर। ठीक है, हमने कहा कि हम वो पूरा कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर हम दोबारा फिर कोर्ट में गए, कोर्ट ने और हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें NOC दे दिया। और आप जानते हैं 21 अगस्त को वो NOC विड्रॉ कर लिया जाता है। 21 अगस्त को अगले दिन जलसा होना है, उसके बावजूद हम कमिटेड थे कि हमने ये जलसा करना। तो लाहौर में क्या हुआ? और मैं इस्लामाबाद का बता दूं इनको, जो कह रहे थे कि लोग नहीं थे, और जो कंटेनर हैं, इतने कंटेनर हैं, मैं खुद परेशान हूँ। मुझे 1 घंटा लगा मोटरवे से आज यहाँ तक पहुँचने में, जो लोगों को तंगी है। तो अगर मेरे भाई अगर कोई ऐसा मसला नहीं है तो आप लोगों को जलसा करने दें। हम जलसा कभी भी मनसूख नहीं करेंगे। हम ये चाह रहे हैं, देखें इतनी सख्ती सिर्फ एक जमात को, तलत साहब, एक जमात को जलसा करने की इजाज़त नहीं है, उसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इतनी सख्ती? NOC बहुत सख्ती होती है। कौन सी NOC क्या सख्ती होती है? अब आपने कमिट किया कि 8 को आपने करना है। जी बिल्कुल। NOC और नो NOC इन्होंने भी कमिट किया है कि हम आपको 40 नुकात 40 के 40 अगर पूरे हुए, अगर पूरे हुए बिल्कुल मेरी आप बात करें जलसा। वो नुकात तो 14 नुकात कभी पूरे नहीं हुए, 14 नुकात नहीं पूरे, 40 वो तो अगला मेरा पॉइंट, लाहौर में क्यों कर दिया? मेरा अगला पॉइंट है, नहीं वो तो हमारा दिखे ना, हमने कहा कि पहले इस्लामाबाद में करेंगे फिर हम लाहौर में करेंगे, क्योंकि अब वो हमारा जो सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब हुआ है, तो हम करेंगे लाहौर में। अब आप परेशान ना हो, आपको परेशानी जलसे से है, ठीक है ना। अच्छा, अगली बात इन्होंने लोकल बॉडीज की बात की। मैं आपको बात बता दूं, मेरा भाई को शायद पता नहीं है, या शायद मेरे से जो छोटे होंगे उम्र में, वो ये है कि नून लीग वो वाहिद जमात है जिसने कभी बल्दियाती इंतखाब बहुत शाज़ो नाज़र, और वो जो 2015 में करवाए थे वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे करवाए थे, वो 13 में करवाने थे इन्होंने नवंबर के अंदर। मैं इनको इनकी याद दहानी के लिए करा दूँ। फिर ये इन्होंने 2015 अक्टूबर को करवाया इलेक्शन, और आपको पता है कि जो लोगों ने हलफ उठाया, ये भी एक रिकॉर्ड है दुनिया की तारीख का, वो हलफ उठाया लोगों ने जनवरी 2017 के अंदर जाके। और आपको पता है इन्होंने कोई इख्तियारात, वो डमी सारे लोग थे, उनके कोई इख्तियार नहीं था। फैसलाबाद जैसा शहर, मैं आपको अपने शहर की बात बताता हूँ, जो टोटल बजट जो इन्होंने बल्दियाती नुमाइंदों को दिया था वो 4 से 5 अरब रुपए का था। अब मेरा ख्याल है उसमें आधी से ज़्यादा तनख्वाहें। बजट तो तब होगा ना जब इलेक्शन होंगे। आप कह रहे हैं कि इन्होंने इलेक्शन से भाग जाना, वो कहते हैं हम इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन वैसे मैं बैरिस्टर साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि ये बहुत एक गहरा तस्वर है कि ये तो जलसे कैंसिल करने पर बहुत तेज़ हैं, और आप इनके जलसे के खौफ में कंटेनर लाने पर बहुत तेज़ हैं। आप सारे इस्लामाबाद को लॉकडाउन कर देते हैं, आप शहरों को बंद कर देते हैं, स्कूलों में छुट्टियां हो जाती हैं, बहाना कोई भी हो। इनका पॉइंट वैसे जेन्युइन है, मतलब इनको करने देना जलसा। देखें, मोटरवे के ऊपर अगर नहीं था तो मोटरवे के ऊपर कंटेनर लगा दिए गए थे, ये मैं इनको बता रहा हूँ। मैं इसी को एड्रेस करूंगा। देखें, आप दोनों की बातें बिल्कुल, कंटेनर से बजाते खुद भी मुझे शायद बहुत ज़्यादा तकलीफ है, लेकिन एक सिक्योरिटी सिचुएशन थी, और मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ ये कहते हुए, इनकी शायद खाम ख्याली थी कि इनको रोकने के लिए कंटेनर्स लगाए थे। आज बताएं ना, इनका तो जलसा नहीं है लेकिन आज भी कंटेनर्स लगे हैं। देखिए, किसी अनटूवर्ड सिचुएशन से बचने के लिए कोई ऐसे आपको प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ते हैं। अब यूटिलिटी स्टोर्स का वो तमाम तर वो एक धरने का सारा सिचुएशन है, लेकिन उससे पहले इनके लिए कंटेनर्स नहीं थे। कंटेनर्स वो एक सेंसिटिव नेचर का जो केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था, और उसके साथ साथ जो एक मजहबी जमातों का एहतजाज था, उस हवाले से अगली मरतबा जब ये जलसा करने लगे और अगर आपने कंटेनर लगाया तो फिर मैंने आपका ये शॉट जो ना बार बार चलाना है लोगों के सामने कि वो कह रहे थे कि इनके लिए कंटेनर लगे। इनके लिए तब कंटेनर लगेगा जब ये इंतशार
तहश दे के इंतशार फैलाने की आड़ में अगर लोगों को लेके आएंगे, बैरिस्टर साहब आपकी जमात का बयानिया, आप हमेशा इनके बारे में इल्ज़ाम लगाते हैं इन पर कि ये इंतशार फैलाते हैं या फसाद फैलाते हैं, लिहाजा इनको हमने इस्लामाबाद में आना ही नहीं देना। तो आप ये फरमा रहे हैं कि आपको इनसे कोई खतरा नहीं है, चाहे बल्दियाती इंतखाबात हो चाहे, चलें आप रीअश्योर्ड नहीं फील कर रहे हो। और आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे मेरे भाई को भी ये एश्योरेंस मिली है। हमने कहा इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाए। ये हमसे एश्योरेंसेस ले रहे हैं कि आप इलेक्शन करवाएं। वैसे आप मानेंगे? अच्छा मेरी बात सुनिए, देखिए मैं बताता हूँ, ये बड़े कॉमिक कमेंट्स आ रहे हैं वैसे। ये जो लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन है, इन्होंने 13 माह इन्होंने पंजाब और KPK की प्रोविंशियल असम्बली के इलेक्शन नहीं करवाए थे। 6 माह इन्होंने, और जो आईनी मुद्दत 90 दिन की थी, 6 माह इन्होंने वो इलेक्शन नहीं करवाए। चलो वो तो गुजर गया ना। नहीं, अब देखिए गुजर गया। देखिए एक बंदे का एक पूरा पास्ट होता है, उसी से उसके फ्यूचर का पता लगता है ना कि इन्होंने करना क्या है, ठीक है ना। हमें इनका पता है इन्होंने करना क्या है। मैं बताता हूँ आपको। इन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक है ना, उमर अता बंदियाल जो चीफ जस्टिस थे, ठीक है ना, शायद को याद नहीं है, उमर अता बंदियाल साहब जी, इनको याद नहीं, आपको भूलते नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मेरे भाई ने याद नहीं आगे तो आपको भूलते नहीं। भाई ने बिल्कुल बात अच्छी की। मेरी बात तो सुनिए, आप करें, बात सुनिए। देखिए मैं इस पे एक पॉइंट पे 2 पॉइंट करें, पहले मेरा एक पॉइंट तो सुन लें आप। सुने। अच्छा जी, वो उन्होंने कहा जी, और अच्छा मुझे बात बताएं कि उसमें गलत क्या चीज़ थी। एक ब्लैक एंड व्हाइट चीज़ थी कि इलेक्शन कितने दिन में होते हैं, मुझे आप बता दें। मैं आपकी बात मान लेता हूँ, अगर असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे तो 60 दिन, और अगर उससे पहले तो 90 दिन। सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस मेरे भाई है नहीं है। इन्होंने उस पर कहा, और उन्होंने बार बार कहा, इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि हमें तो पैसे ही नहीं मिल रहे। इन्होंने आज बड़ी मासूमियत से कह दिया, वो तो जी इलेक्शन कमीशन का काम है, हमें तो पता ही कुछ नहीं, हम तो ऐसे सो रहे होते हैं, इलेक्शन कमीशन जो कहता है वो कर लेते हैं। इन्होंने कहा जी हमारे पास पैसे नहीं है, और इन्होंने बार बार कोर्ट ऑर्डर को डिफाई किया, और कोर्ट ऑर्डर के आइन को इन्होंने तोड़ दिया। इन्होंने ये उस वक्त हुकूमत में थे जी, बिल्कुल। मेरे भाई पहली तो बात है कि पास ये 8 अगस्त को इन्होंने असेंबली डिसॉल्व किया। उससे पहले जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे, वैसे तो अब जो आप जिस तरह आप इशारा कर रहे हैं कि हुकूमत में है कि नहीं है, मैं उस तरह बात नहीं कर रहा। दो बातें मैं सिर्फ बड़े क्विकली ये 2 बातें करूंगा। पहली बात, मेरे भाई ने कहा कि अपने ट्रैक रिकॉर्ड से पहचाने जाते हैं। आप कहते हैं कि उनको इस्लामाबाद जलसा क्यों ना करने दिया जाए। इनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है वो आपको पता है। 9 मई, 25 मई, खाली 9 मई नहीं, 25 मई भी, और वो इस्लामाबाद में ही है। दूसरी उन्होंने बात की कि यहाँ पे जो इलेक्शंस नहीं कराए, आइन को डिफाई किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा गया। मेरे ख्याल से ये भूल गए जो रूलिंग पास की थी और जिस तरह असम्बलियों को अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिसॉल्व करने की कोशिश की थी कासिम सूरी साहब ने। सो हैज ही फॉरगॉटन ऑल ऑफ दिस? वो रिकॉर्ड वैसे आपका भी ताबनाक नहीं है आज के और वो जजमेंट थी। सुनिए मेरी बात को, देखिए हमने मेरी बात तो सुनने मेरे भाई, अगर वो रूलिंग नहीं थी कि ना, हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक एक रूलिंग दी, ठीक है ना, बस यार बात तो करने देना। हमने एक रूलिंग दी, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने की सरबराही में बेंच था, जब रिटायर हो चुके हैं। और सर सुन तो ले बड़े वहां पे कागज दिखाए गए कि देखें जी वो हो गया, और उनकी जजमेंट थी कि आपने इलेक्शन करवाना है। मेरी बात सुने, ये ऐसे नहीं हो सकता। मैं इनको बताऊं, इनका एक माजी है कि इनको सिलेक्टिव इंसाफ पसंद आता है। उसी जज का मैं बता रहा हूं कि वही चीफ जस्टिस थे, उन्होंने रूलिंग आपकी फेवर में दी, जिसकी वजह से जिसकी वजह से आपकी PDM की वो हुकूमत बनी जिसने पाकिस्तान की मईशत का बड़ा। लेट मी आस्क यू दिस कि इस्लामाबाद के इंतखाबात आपकी नज़र में, बल्दियाती इंतखाबात वाक़तन क्या टेस्ट केस होंगे ये जानने के लिए कि इस ताकत के शहर में जहाँ पर तमाम इदारे मौजूद हैं उसमें सियासी तौर पर किसका डंका बचे? इज दैट गोइंग टू बी लिटमस टेस्ट आपके ख्याल में, या थोड़ा सा हाइब्रिड? आई थिंक ये एक बड़ा गलत एक लिटमस टेस्ट का तरीका है चेक करने के लिए कि सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक, बिकॉज इस्लामाबाद को रख के या उसके रिजल्ट्स को देख के आप पूरे पाकिस्तान को नहीं देख सकते। बिकॉज इस्लामाबाद तो आम जबान आम फहम में, यहाँ पे जो सफारतकार बैठे हैं वो कहते हैं इस्लामाबाद इज एक्चुअली 15 मिनट्स अवे फ्रॉम द रियल पाकिस्तान। तो असल पाकिस्तान जो है वो आप सिंध में देखें, KP में देखें, आप पंजाब में देखें, आप GB में देखें, आप आज़ाद कश्मीर में देखें, आप बाकी बलूचिस्तान में देखें, ये तमाम। लेकिन वहाँ पर जितने इवेंट्स, मैं इस वजह से कह रहा था कि जितने नेशनल इंपॉर्टेंस के इवेंट्स हुए हैं, 9 मई की प्लानिंग आपके मुताबिक, इनके ख्याल के मुताबिक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, वो तमाम के तमाम इस्लामाबाद से कनेक्टेड। तो इस वजह से इस्लामाबाद डज हैव अ सिग्निफिकेंस, बट यू आर सेइंग कि इसको मयार नहीं बनाए। आई थिंक इसको मयार और कोई किसी किस्म का पैरामीटर जो है बनाने ये अब ये मफरूजा बनाने के हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो आपके लिए कितना हमें? देखिए हम तो इंशाल्लाह ताला हैंड्स ऑन ये इलेक्शन जीत जाएंगे, जैसे हमने 8 फरवरी को जीता। मेरा ख्याल है कि ये इलेक्शन करवाने से घबरा रहे हैं। मेरा ख्याल इनका
फॉर्म 47 पे जानते हो उनका इत्मीनान उठ गया या उसकी तैयारी नहीं हुई फॉर्म 47 की, इसलिए इलेक्शन नहीं करवा रहे। अब आप तवा फैसलाबाजी तवा लगा रहे हैं। ये तवा क्या है, ये फैक्ट है। अब मुझे बात बताइए, ये फैक्ट है। देखिए अब मैं आपको पतन की रिपोर्ट कोट करूंगा, जो रिपोर्ट हुई मैं भी कोट करूंगा, मैं भी कोट करूंगा। आप पहले करें, ये पहले करें फिर मैं करता हूँ। चले भैया, मैं कोट करता हूं। आपने पतन की रिपोर्ट करनी है, उन्होंने पाक पतन की रिपोर्ट कोट कर दी। नहीं मैंने पतन ही की करनी है। देखिए फिर आप देखिए आपने भी वही काम किया ना। देखिए आप मुझे कह रहे थे, मुझे उनको पता नहीं, मुझे उनको पता है उन्होंने कौन सी रिपोर्ट कोट कर देनी आगे से। अच्छा चलिए आप उनको रहने दो, उनको पतन की रिपोर्ट है। 3 हल्के केपीके के उन्होंने कहा कि बेशुमार बेज़ाब्तियां यहाँ। चले जी आप बात सुने। अब मैं कहता हूँ आप NA1 से शुरू करें, आप हल्का बताएं, शुरू करें केपीके जहाँ पे खत्म होता है। हल्का बताएं यार, 47 का वकील साहब जो एक स्ट्रक्चर है वो जमीन बोस हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना सर, NA1 से शुरू करें। आपकी तो वहां पे जमानतें जब्त हुई सर, NA1 से शुरू करें। लेट्स स्टार्ट विद NA1 एंड लेट्स कम ऑल। चले जी मैं तो आपको बता रहा हूँ, ये आज ये करें। देखिए मैं बात सुने, ये आज कमिट करेंगे ये तो 3 हल्के हैं ना, ये कहते हैं कि केपीके के ये 3 हल्के हैं। भाईजान हमें तो इतराज ही कोई नहीं है, आप 10 हल्के खुलवाएं। तो मैं ये कह रहा हूं, आपके लोग तो स्टेले में भाग जाते हैं जब हम कहते हैं कि हल्का खोल लें। इस्लामाबाद के 3 हल्के क्लासिक हैं। मुझे सवाल का जवाब देते जाएं तो आपके ख्याल में इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात का सियासी इंपैक्ट आपकी नजर में क्विकली क्या है? वो ऑब्वियसली देखें उतना ही है जितना बात सुने। इस्लामाबाद में ये बिल्कुल, ये देखें ये बिल्कुल गैर मकबूल है पूरे पाकिस्तान में। इस्लामाबाद में स्पेशली बहुत गैर मकबूल है। जो 8 फरवरी में इनके साथ हुआ, ये कभी इलेक्शन नहीं करवाएंगे। तीसरी चीज़ ये है कि देखें अगर ये इस तरफ जाते हैं, इनको पता कि जो महंगाई है इंपॉर्टेंट है या नहीं, मुझे ये बता दें, मेरे पास वक्त नहीं है। ऑब्वियसली इलेक्शन तो हर इलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। जिसने जीतना होता है, जिसने हारना होता है, वो उसे बचना होता है। यही तो चीज़ है सारी। देखें अगर आपकी गेंद आपके बल्ले पे आ रही है तो फिर तो आप चाहेंगे कि बॉलिंग जल्दी हो। अगर आपको समझ ही नहीं आ रही गेंद कहाँ पे करके कहाँ जा रही है, तो फिर तो आप बचना चाहेंगे ना। फिर तो आप चाहेंगे मैच ड्रॉ ही हो जाए या बारिश ही हो जाए, मैच कैंसिल ही हो जाए। मैच कैंसिल के चक्रों में आई हैव टू लीव इट देयर। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं।